हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, पटना में 1.25 घंटे ही रुकेंगे पीएम मोदी। बिहार विधानसभा पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। मंच पर मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष तेजस्वी समेत 9 लोग मौजूद होंगे। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी 12 जुलाई को पटना रहे। इस समारोह में मोदी शाम 6 बजे शिरकत करेंगे और शाम 7:05 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पटना में 1.25 घंटे रुकेंगे। इस कार्यक्रम के बारे में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने बताया कि नरेंद्र मोदी पहले पीएम है जो आजादी के बाद विधानसभा के परिसर में आएंगे। अगली खबर, वैशाली में 13 नए एम्बुलेंस को दिखाई गई हरी झंडी। वैशाली जिले को मिली 13 नए एम्बुलेंस राज्य स्वास्थ्य समिति से मिली है और परिसर से सिविल सर्जन डॉक्टर अमरेंद्र नारायण शाही ने 13 नए एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुराने एम्बुलेंस की जगह राज्य स्वास्थ्य समिति के नई एम्बुलेंस वैशाली जिले को मिली है। नई एम्बुलेंस के आ जाने से मरीजों को सदर अस्पताल सहित अन्य रेफरल अस्पतालों तक पहुंचाने में ज़्यादा सुविधा होगी। सभी एम्बुलेंस में एसी की सुविधा उपलब्ध है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि राज्य स्वास्थ्य समिति से प्राप्त 13 एम्बुलेंस को विभिन्न अस्पतालों को दे दिया गया है। अगली खबर, पीएम के कार्यक्रम में हंगामे की प्लानिंग कर रहे समस्तीपुर के 2 युवक पकड़े गए। सेना अभ्यर्थियों को भड़का रहे थे। समस्तीपुर पुलिस ने 2 युवकों को अरेस्ट किया है। आरोप है कि इनमें से एक ने पीएम पोर्टल पर जाकर आपत्तिजनक कमेंट किया था। पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आ रही कि यह लोग सोशल मीडिया पर सेना भर्ती की तैयारी करने वाले के लिए ग्रुप चलाते थे। इन्होंने ग्रुप के सदस्यों को मैसेज कर 12 जुलाई को पटना में होने जा रहे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हंगामा करने के लिए उकसाया था। हालांकि समस्तीपुर एसपी हृदयकांत ने एक ही युवक की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। अरेस्ट किए गए युवक का नाम रुदल रॉय है और वह मोहनपुर ओपी थाना क्षेत्र के चपरा गांव निवासी है। अगली खबर, जमुई में 12 घरों में लगी आग, करीब 20 लाख की संपत्ति बर्बाद हुई। जमुई जिले के झाझा प्रखंड क्षेत्र में बड़ी घटना सामने आई। एक साथ 12 घर आग की चपेट में आ गए और पूरी तरह से सभी घर राख हो गए। एक घर से लगी आग धीरे धीरे 12 घरों तक पहुंच गई। लोगों के पास इतना समय नहीं बचा कि घर में रखे खान पान सहित अन्य सामग्री निकाल पाएं। किसी तरह लोगों ने अपनी जान बचाई और इधर गांव के लोगों ने बताया कि बहुत देर के बाद फायर ब्रिगेड पहुंचा। अगली खबर, पटना, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में शुरू होगी प्लग एंड प्ले योजना। उद्यमियों को मिलेगा फायदा। आपको बता दें कि उद्योग विभाग की प्लग एंड प्ले योजना के तहत 5 जगहों पर आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है। इस बाबत मिली जानकारी के मुताबिक पटना के अतिरिक्त वैशाली, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग और भागलपुर में प्लग एंड प्ले योजना के तहत शेड तैयार कराया जा रहा। उद्योग विभाग की योजना है कि प्लग एंड प्ले योजना के लिए सभी 5 जगहों पर 2-2 लाख वर्ग फीट में शेड की व्यवस्था की जाएगी। प्लग एंड प्ले योजना के मूल में ये है कि यहाँ पर उद्यमियों को एक छोटी सी जगह पूरी आधारभूत संरचना के साथ उपलब्ध करा दी जाएगी। वहाँ वह अपनी मशीन लगाकर तुरंत काम शुरू करने की स्थिति में होंगे। अगर उद्यमी का कारोबार सफल नहीं होता है तो वह अपनी मशीन वापस ले जाने की स्थिति में भी होंगे। अगली खबर, आंध्र प्रदेश की मछली खाने से बीमार पड़ रहे पूर्णिया के लोग। लखीसराय में डायरिया का प्रकोप फैल गया है। धमदाहा प्रखंड की मछली की डिमांड बिहार के अलावा बंगाल में भी रहती है, लेकिन अंधाधुंध पेड़ की कटाई से बढ़ते जल संकट के कारण सूखती नदी एवं तालाब ने आज उसी धमदाहा को आंध्र प्रदेश की मछली का मोहताज बना दिया। दशकों पूर्व मछली खाने के शौकीन लोग धमदाहा प्रखंड क्षेत्र के चारों तरफ फैले कोसी नदी पोखर से निकली स्वादिष्ट मछलियों का स्वाद लेते नहीं थकते थे। अब स्थिति यह है कि पूरे मछली बाजार में 100% आंध्र प्रदेश से आए मछलियों का ही कब्जा है। वही दूसरे आंध्र प्रदेश की मछलियां खाने से विभिन्न प्रकार की बीमारियों का लोग शिकार हो रहे। अगली खबर, बिहार में तबादले की राजनीति में कूदी कांग्रेस, बोली मंत्री के बयान ने खोली सरकार की पोल। नीतीश कुमार दे जवाब। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिहार के राजस्व सुधार मंत्री रामसूरत राय के बयान ने साफ कर दिया है कि विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग भू माफिया के इशारे पर होती है। रामसूरत कुमार यह भी कह रहे हैं कि विभाग माफिया के दबाव में है। राय का यह बयान सरकार की पोल पट्टी खोलने के लिए काफी है। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी ने अपने बयान जारी कर कहा कि प्रदेश के हालात ठीक नहीं है। रामसूरत राय के पहले तत्कालीन मंत्री मुकेश सैनी भी जदयू भाजपा सरकार की पोल खोल चुके हैं। समय समय पर कई मंत्रियों ने माफिया के दबाव के आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा कि रामसूरत राय आरएसएस संस्कार वाले नेता हैं। जाहिर है उनमें स्वाभिमान का कोई भाव नहीं होगा। वो बार बार अपमानित होते रहेंगे और सत्ता में बने रहेंगे। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी लंबे अरसे के बाद इसी हफ्ते बिहार आ रहे। वो बिहार विधानसभा के एक आयोजन में शरीक होंगे। यह आयोजन पटना स्थित विधानसभा परिसर में होना है। पटना में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और यातायात के इंतजामों में बदलाव देखने को मिलेंगे।
प्रधानमंत्री के दौरे के पहले एसपीजी ने पटना आकर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। प्रशासन की ओर से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री 12 जुलाई को 1.5 घंटे पटना में होंगे। सुरक्षा के मद्देनजर संजय गांधी जैविक उद्यान और इको पार्क बंद किया गया है। एयरपोर्ट से लेकर विधानमंडल क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध होंगे। एसपीजी की टीम ने पटना पहुंचकर कार्यक्रम स्थल विधानमंडल परिसर से एयरपोर्ट इलाके की सुरक्षा इंतजाम का जायजा लिया और इसे अपने कब्जे में ले लिया है। अगली खबर, बिहार के पाठ्यक्रम में शामिल होगा शारीरिक खेल एवं योग। राज्य में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा, खेल और योग शामिल होगा। राज्य में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा, खेल और योग शामिल करने पर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इसकी घोषणा की और कहा कि बोर्ड के नीचे की कक्षाओं के रिपोर्ट कार्ड में इन विषयों में अंक दिए जाएंगे और पाटलिपुत्र खेल परिसर में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से यूनिसेफ के सहयोग से राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी संबोधित किया गया। अगली खबर, दरभंगा निवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिहार का सबसे महंगा पुल बनेगा, नगर विकास विभाग बनाएगा। आपको बता दें कि सूबे के उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास आवास विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि दरभंगा शहर के लोगों के लिए नगर विकास आवास विभाग बिहार का सबसे महंगा पुल बना रहा। संभवतः बिहार का यह पहला पुल होगा जिस पर विभाग 14 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च करने जा रहा। इस पुल के बन जाने से शहर के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। सबसे अहम यह है कि दरभंगा महाराज के जमाने में बने इस पुल पर भारी वाहनों का आवागमन हो सकेगा। इस पुल के बन जाने से शहर से होकर निकली बागमती नदी के पश्चिमी भाग की बड़ी आबादी को राहत मिलेगी। नगर विधायक संजय सरावगी ने बताया कि रतनीपट्टी, शुभंकरपुर, चतरिया, बरौनी आदि क्षेत्र के रीवन के 50,000 से ज्यादा की आबादी इस पुल निर्माण को लेकर उत्साहित है। अगली खबर, भोजपुर में किशोरी के साथ दुष्कर्म। भोजपुर जिले के कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में विक्षिप्त किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। इसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिए कृष्णागढ़ थाना इंचार्ज अपने दल बल के साथ आरोपी की गिरफ्तारी में जुट गए हैं। परिजनों के मुताबिक जब पीड़िता अपने छोटे भाई और छोटी बहन के साथ शौच करने गई थी तभी ये घटना अंजाम दिया गया। इस दौरान गाँव का ही रहने वाला छठू मियाँ का 45 वर्षीय बेटा सिराजू मियाँ किशोरी के छोटे भाई बहनों को डराकर इस घटना को अंजाम दिया। अगली खबर, पटना हाईकोर्ट ने निकाली वैकेंसी। पटना उच्च न्यायालय के द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर पुस्तकालय सहायक के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके तहत कुल 20 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट http://patnahighcourt.government.in पर जाकर 11 जुलाई 2022 से आवेदन कर पाएंगे। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई निर्धारित की गई है। प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी योग्यता के मुताबिक आवेदन की प्रक्रिया को समय से पहले पूरा करें। अगली खबर, देश में पिछले 24 घंटे में 17,776 नए केस। कोरोना के मामलों में लगातार कमी के बाद भी केरल है सबसे आगे। देश में कुछ दिनों से रोजाना कोरोना के मामलों में मामूली कमी देखी जा रही है और 17,776 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 41 संक्रमितों की मौत हुई। पिछले दिन की तुलना में 417 केस कम मिले हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम हो गई। बीते दिन 14,260 संक्रमित ठीक हुए। इधर एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 1,27,068 हो चुकी है। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोज